अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये दास्तान मुझे मेरे दोस्त दाऊद ने सुनाई थी। आप भी उसी की जुबानी सुनिए। मैं गालिबन 13-14 बरस का था जब एक बार मेरे वालिद मुझे अपने गांव ले गए। चूंकि वो शहर में सरकारी अफसर थे, लिहाजा गांव के अक्सर लोग उन्हें मिलने आए। गर्मियों का मौसम था, इसलिए सब लोगों को हमारी हवेली के सामने एक घने दरख्त के नीचे चारपाइयों पर बिठा दिया गया। लोग मेरे वालिद के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उन सब के चेहरों का जायजा ले रहा था। मुझे उन चेहरों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कम सिनी की वजह से मैं गुफ्तगू में शरीक होने की जसारत नहीं कर सकता था। वैसे भी जो बातचीत हो रही थी वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। यकायक मेरी आंखों की मुठभेड़ दो ऐसी आंखों से हुई जिनमें एक अजीब सी चमकदार सुर्खी थी। मुझे उन आंखों में सहर सा महसूस हुआ और यूं लगा जैसे वो आग के शोलों की तरह दहक रही हों। इसके अलावा उनमें पुरस्रारियत, तंज और शरारत का मिला जुला तासुर भी मौजूद था। मैंने बमुश्किल अपनी आंखों को उन दहकती और सहर अंगेज आंखों के हिसार से आजाद किया, मगर वो उस शख्स के वजूद का मुआयना करती रहीं। उसका कद 6 फीट से भी कुछ ज्यादा था, रंगत काली थी और बदन छरेरा। यूं लगता था जैसे रगों की जगह उसके जिस्म में बिजली की तारें नस्ब की गई हैं। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने उसकी पीठ पर, जो फकत एक बनियान से ढकी थी, एक गड़ा सा देखा। मुझे वो शख्स अजीब सी मखलूक लगा और मुझ पर उसकी शख्सियत का तिलिस्म सा तारी हो गया। मुझे तजस्सुस हुआ कि मालूम करूं वो कौन है और क्यों दूसरों से अलग नजर आता है। मेरे वालिद की शख्सियत बड़ी बारोब थी, इसलिए इब्तिदा में मुझे इतनी अहमियत ना हुई कि मैं उनसे उस शख्स के बारे में सवाल करता। लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तरफ देखता रहा, मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। आखिरकार मुझसे रहा ना गया और मैंने अपने वालिद का शाना हिलाकर कहा, अब्बा जी, अब्बा जी। उन्होंने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? अब्बा जी, वो जो सामने खड़े हैं। मैंने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो कौन है? मेरे वालिद ने मैंने खेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा ये दीन मोहम्मद है। मैंने कहा, अब्बा जी ये मुझे कुछ अलग से लगते हैं। मेरे वालिद ने कहका लगाया और एक बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, ले भाई अल्लाह बख्श, मेरे बेटे को भी मालूम हो गया है कि दीन मोहम्मद में कोई खास बात है। मेरा ख्याल है इसको बता ही देना चाहिए। अल्लाह बख्श ने, जो गांव का नंबरदार था, दीन मोहम्मद को इशारा किया और कहा, दीन मोहम्मद इधर आ और छोटे साहब को सारी बात बता। वो पुरस्रार शख्स हमारे सामने चारपाई पर आकर बैठ गया। एक बार फिर मेरी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया और गोया हुआ। यह बहुत पुरानी बात है। उस वक्त यह गांव जिला गुरदासपुर का हिस्सा था और यहां हिंदुओं की अब बहुत ज्यादा आबादी थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, दफनाते नहीं। लाश का जलना मेरे लिए बड़ी अनोखी सी बात थी और मेरा दिल चाहता था कि नजदीक जाकर देखूं कि जलती हुई लाश कैसी लगती है। उस वक्त मेरी उम्र कोई 18-20 साल होगी जब मुझे एक मौका मिला। एक लाश के साथ बहुत कम लोग आए थे और वो उसे जलता हुआ छोड़कर चले गए। ताहम मुझे यह पता था कि बाद में कोई इसकी राख को इकट्ठी करके दरिया में बहाने के लिए आएगा। मैं लकड़ियों के ढेर के नजदीक चला गया और बड़े गौर से लाश को जलता हुआ देखता रहा। कुछ देर बाद जब आग कम हुई, मैंने एक लकड़ी से आग कुरे दी तो गोश्त का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। मैंने हाथ लगाया तो बहुत गर्म था। थोड़ी देर बाद दोबारा छुआ तो वो कुछ ठंडा हो चुका था। टुकड़ा बाहर से जला हुआ था, लेकिन अंदर से ऐसे था जैसे बकरे या बैल का भुना हुआ गोश्त होता है। पता नहीं क्यों मैंने गोश्त मुंह में डाला और चबाने लगा। छोटे साहब, वो गोश्त मुझे मजेदार लगा और मैं उसे खाता ही चला गया। जितना गोश्त खाने के काबिल था मैंने वो कुरेद कुरेद कर खा लिया। घर पहुंचने पर मां ने खाने का पूछा तो मैंने कहा कि बहुत खा चुका हूं, इसलिए मुझे भूख नहीं है। दरअसल मैं चाहता था कि उस गोश्त का मजा देर तक मेरे मुंह में रहे। इसके बाद मुझ पर इंसानी गोश्त खाने का जुनून तारी हो गया, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे क्योंकि आमतौर पर जलती हुई चिता के पास कोई ना कोई रहता था जो बाद में राख इकट्ठी करता। अगर कभी किसी जलती चिता को अकेला छोड़ भी दिया जाता तो उसका गोश्त इतना जल चुका होता
کہ खाने के काबिल न रहता। मैं बहुत बेचैन रहने लगा था, क्योंकि इंसानी गोश्त की तलब इतनी शदीद थी कि कुछ और खाने को मेरा जी नहीं चाहता था। भूखा रहने की वजह से मैं कुछ कमजोर हो गया। मेरे माँ बाप परेशान होकर मुझे एक हकीम के पास ले गए, जिसकी दी हुई दवा मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैं तो जानता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी तलब तो कुछ और है। जिस रास्ते से आप शहर से गांव आए हैं, यहां एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। दूसरे गांव को जाने वाला रास्ता इसी जंगल से गुजरता था। एक रोज मैं बेचैनी में टहलता हुआ जंगल में चला गया और एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि मसला कैसे हल किया जाए। आप यूं समझें कि वहीं हल खुद चलकर मेरे पास आ गया। यानी मैंने एक आदमी को अकेला गुजरते हुए वहां से देखा। आसपास कोई और नहीं था। मुझे अचानक ख्याल आया कि अगर मैं इस आदमी को मार डालूं, इसे कत्ल कर दूं, तो इसका गोश्त कई दिन तक मेरे काम आ सकता है। मैं ये भी बताता चलूं कि मैं उन दिनों सही मायनों में कड़ियल जवान था। मैंने आसपास देखा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सके। मेरे हाथ एक पत्थर लगा जो इस काबिल था कि कम से कम आदमी को बेहोश कर सकता था। मैंने देखा वो आदमी काफी आगे जा चुका था। मैंने दबे पांव उसका पीछा किया। दरख्तों और झाड़ियों की आड़ लेता वो उसके नजदीक पहुंच गया और पीछे से उसके सर पर जोर से वार किया। उसके मुंह से आवाज भी न निकल सकी और वह वहीं ढेर हो गया। मैंने उसके सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला दबाया और उस वक्त तक दबाता रहा जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुका है। फिर मैंने लाश रास्ते से दूर झाड़ियों में छुपा दी और दौड़ता हुआ घर गया। वहां से आंख बचाकर एक तेज धार छुरी ली और भागता हुआ वापस आया। फिर मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियों से आग जलाई और उस लाश का गोश्त भून भून कर खाता रहा। छोटे साहब, मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाएं कि एक शख्स जो कई दिन का प्यासा हो और जिसका गला और होंठ सूखे हों और वह प्यास की शिद्दत से अधमुआ हो, उसे चंद घूंट पानी के मिल जाए तो जो उसकी हालत हो सकती है वही मेरी हालत थी। अब मुझे एक रास्ता मिल गया था अपनी भूख मिटाने का। मैंने जंगल में छुपकर लोगों को मारकर उनका गोश्त खाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं ज्यादातर शिकार रात को करता था, क्योंकि अंधेरे में छुपकर वार करना आसान होता था। हड्डियां मैं जंगल में छुपा देता था, जो इतने बड़े वीराने में कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ अरसा बाद एक मसला उठ खड़ा हुआ। इलाके के लोगों में परेशानी बढ़ गई। सब हैरान थे कि क्या वजह है। जो आदमी अकेले जंगल में जाते हैं उनमें से अक्सर गायब हो जाते हैं। लिहाजा एक तो लोगों ने रात को जंगल से गुजरना छोड़ दिया और दूसरे अकेला शख्स उस तरफ कम ही जाने लगा। लेकिन फिर भी मजबूरियों के तहत किसी न किसी शख्स को अकेले जाना पड़ता था और मैं उसे अपना शिकार बना लेता था। गांव वाले समझते थे कि यह कोई खूंखार जानवर है जो मुसाफिरों को हड़प कर लेता है। इसलिए एक बार गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और हथियारों के साथ जंगल में जानवर को तलाश करते रहे। मैं भी उनके साथ शामिल था। उन्हें वहां से कुछ मिलना था न मिला और मैं दिल ही दिल में उनकी बेवकूफी और बेबसी पर हंसता रहा। एक रोज की बात है, मैं जंगल में छुपा बैठा था अपने शिकार की तलाश में कि एक औरत उधर आती हुई नजर आई जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मैंने उस वक्त तक किसी औरत का गोश्त नहीं खाया था। ये तो मैं जानता था कि औरतों का जिस्म नर्म मुलायम और नाजुक होता है, लिहाजा ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उसका गोश्त भी यकीनन ज्यादा लजीज होगा। मेरी राल टपक पड़ी और मैंने तहिया कर लिया कि अपने मुंह का जायका जरूर बदलूंगा। मैं उस पर हमला करने के लिए उठने ही वाला था कि पीछे से एक नौजवान आता दिखाई दिया। लिबास से मालूम होता था कि वो दुल्हा है। उसके हाथ में एक मजबूत डंडा था और वो दाएं बाएं आगे पीछे देखता हुआ औरत से तकरीबन 40-50 गज पीछे चल रहा था। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि उस नौजवान की शादी चंद रोज पहले हुई थी और वो अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे गांव आया था। उसे गांव वालों ने बहुत रोका कि जंगल के रास्ते न जाए या कुछ और आदमी अपने साथ ले ले, मगर उसने कहा कि वो देखना चाहता है कि आखिर जंगल में क्या बला छुपी बैठी है जिसने इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है, और हो सका तो वो उसे खत्म कर देगा। मैंने देखा कि नौजवान भरपूर शबाब में था और देखने में ताकतवर लगता था। उसकी चाल में किसी किस्म के डर या खौफ का शायबा तक नहीं था।
यूं लगता था जैसे वो किसी जानवर के शिकार को निकला हो। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं उस औरत को छोड़ देता, क्योंकि जनाना गोश्त की ख्वाहिश ने मुझे पागल सा कर दिया था। और फिर मुझे अपनी ताकत पर मुकम्मल भरोसा भी था। यहां मैं ये भी बता दूं कि मुझ में बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी और मैं कुव्वत के मामले में अपने आप को किसी पले हुए बैल से कम नहीं समझता था। मैं छुपता छुपाता औरत के नजदीक पहुंच गया। मेरा मंसूबा यह था कि एक ही वार में मैं औरत को ढेर कर दूंगा और फिर मुड़कर मर्द का मुकाबला करूंगा। इस तरह एक वक्त में 2 शिकार करके एक नए शादीशुदा जोड़े को खाने का मजा लूंगा। मैं हस्बे मामूल औरत के पीछे पीछे खामोशी से चलता हुआ ऐसी जगह पहुंच गया जहां मोड़ था, और कुछ देर के लिए औरत पीछे आने वाले मर्द की नजरों से गायब हो चुकी थी। चुनाचे चंद कदम बढ़कर मैंने उसे मारने के लिए डंडा सर से बुलंद ही किया था कि अचानक मेरे सर पर शदीद ज़रब लगी। मेरे मुंह से हल्की सी आह निकली और मैं सर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही मैंने औरत की चीख सुनी। फिर मेरी पीठ पर एक जोरदार ज़रब लगी और मैं बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैं एक कोठली में था जिसके दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। मेरे हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। एक खिड़की थी जिस पर सुलाखें थी। मैंने शोर मचाया तो खिड़की के बाहर लोग जमा हो गए। मेरे माँ बाप सबसे आगे थे, मगर वो खिड़की के नजदीक नहीं आए। उनकी आंखों में हैरत थी, लेकिन इससे ज्यादा उनके चेहरों पर डर नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। मैंने माफी मांगी और कस्में खाई कि आइंदा मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मालूम यह हुआ कि मेरे बारे में फैसला करने के लिए 2 रोज बाद सारा गांव इकट्ठा होने वाला था। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि मुझे वहशी जानवरों की तरह मार देना चाहिए। मुझे यह भी मालूम हुआ कि नौजवान दुल्हा ने गांव वालों को सारा माजरा कह सुनाया कि जब उसकी बीवी उसकी निगाहों से ओझल हुई तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। लिहाजा मैं अपने आप को महफूज समझकर वार करने ही वाला था कि वो मेरे पीछे पहुंच गया, मगर मैं अपने काम में इतना मगन था कि उसके कदमों की आहट तक नहीं सुनी। छोटे साहब, उस अंधेरी कोठली में मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिला और मुझे एहसास हो गया कि अपने पागलपन में जो कुछ मैंने किया था वो बहुत बड़ा गुनाह था और मेरे लिए मौत की सजा भी काफी नहीं थी। अगले रोज मेरे बाप बाप मुझे मिलने आए तो मैंने हाथ जोड़कर अपने गुनाहों को कबूल किया और उनसे इल्तिजा की कि वो मुझे मर जाने दें, क्योंकि मेरा मर्ज ऐसा है कि फिर मुझ पर हावी हो सकता है। गांव के इमाम साहब भी आए और मुझसे बातचीत की। मैंने उनसे भी वही कहा जो अपने माँ बाप से कह चुका था। नया दिन चढ़ा तो मुझे रस्सियों से बांधकर वहां ले जाया गया जहां सारा गांव जमा हो चुका था। लोग मुझे यूं देख रहे थे जैसे चिड़िया घर में किसी अनोखी नस्ल के जानवर को देखते हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि मुझे कत्ल कर देना चाहिए और ज्यादातर लोगों ने उनकी हिमायत की, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब उस नौजवान ने, जिसका नाम मोहम्मद अशरफ था, एक नई बात की। उसने कहा कि दीन मोहम्मद को 1 साल के लिए उसके हवाले कर दिया जाए और वो इसी दौरान मुझे ठीक कर देगा, और अगर वो कामयाब ना हो सका तो फिर बेशक मार दिया जाए। इमाम साहब ने भी उसकी हिमायत की और बताया कि उनके ख्याल में मुझे वाकई नदामत थी और मुझे एक मौका जरूर देना चाहिए। इस बात पर काफी बहस हुई, खास तौर पर वो लोग जिनके किसी करीबी को मैंने अपना शिकार बनाया था बजा तौर पर मुझे 1 मिनट के लिए भी जिंदा नहीं रखना चाहते थे। आखिरकार मेरे माँ बाप ने जब हाथ जोड़कर और रो रोकर मेरी जिंदगी की भीख मांगी तो ज्यादातर लोग मान गए। इस दौरान मैं सर झुकाए रोता रहा और दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। बस छोटे साहब, मोहम्मद अशरफ मुझे अपने गांव ले गया। वहां भी मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जिंदा नहीं रहना, क्योंकि मैं सारी उम्र लोगों के ताने नहीं सह सकता था। इसलिए जो सब्जी और रोटी मुझे खाने के लिए दी जाती वो मैं नहीं खाता था। चंद दिनों में मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मैं मौत का इंतजार करने लगा। इसी तरह 8-10 रोज गुजर गए। इस दौरान मुझे इंसानी गोश्त की इस कदर तलब हुई कि मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता था। बदन कांपना शुरू हो जाता। मैं दीवारों से टकरे मारता, चीखता और चिल्लाता था। बड़ी तकलीफ में दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन मोहम्मद अशरफ मेरे पास आया और सामने बैठ गया। उसने जो बातें की वो मैं आज तक नहीं भूला।
उसने पहले तो माजरत की कि वो गांव में मौजूद नहीं था, इसलिए मेरी तरफ ना आ सका। फिर उसने बताया कि वो बीए पास है और स्कूल में उस्ताद है। उसका बातें करने का ढंग इतना दिलफरेब था कि मैं गौर से उसकी बातें सुनता रहा। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने उसे इसलिए इस काबिल बनाया है कि वो मुझे काबू कर सके, ताकि मैं सुधारा जा सकूं, अल्लाह की दी हुई जिंदगी का सही इस्तेमाल कर सकूं और साथ ही साथ अपने गुनाहों का कफारा भी अदा कर सकूं। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि इंसानी गोश्त खाने की आदत ऐसी ही है जैसे तंबाकू पीने की होती है। इंसानी खून जिस चीज का आदी हो जाता है, बार बार उसी की ख्वाहिश होती है। उससे छुटकारा पाने का तरीका यही है कि खून को किसी और खुराक का आदी बनाया जाए। लिहाजा अगर मैं साल भर रोटी और सब्जी खाता रहूं तो मेरी आदत खत्म हो सकती है। उसकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये थी कि उसने वादा किया कि वो मुझे लिखना पढ़ना भी सिखा देगा ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। छोटे साहब, मैंने 1 साल उस बंद कमरे में सिर्फ सब्जी और रोटी पर गुजारा किया। इस दौरान मोहम्मद अशरफ ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, नमाज के अलावा मजहब के बारे में और बहुत कुछ सिखाया। 2-3 महीने तक उसका एक दोस्त भी उसके साथ आता रहा जो नफ्सियात का डॉक्टर था। किस्सा मुख्तसर, 1 साल बाद मैं एक नया इंसान बन चुका था। इंसानी गोश्त की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, बल्कि जब मैं अपना पुराना जमाना याद करता तो इंसानी गोश्त के बारे में सोचते ही मुझे मतली होने लगती थी। मैं वापस अपने गांव आ गया। शुरू में लोग मुझसे डरते रहे, फिर जब उन्होंने देखा कि मैं अपने खेतों में दिल लगाकर मेहनत करता हूं तो सब कुछ मामूल पर आ गया। मैंने रातों को पढ़ाई करके मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन एक सजा जो मुझे आज तक मिल रही है वो ये है कि किसी को हिम्मत नहीं हुई कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि पता नहीं मेरी औलाद किस किस्म की मखलूक हो। ये कहकर दीन मोहम्मद खामोश हो गया तो मैंने पूछा, मोहम्मद अशरफ अब कहाँ है? दीन मोहम्मद ने आह भरते हुए कहा, वो तो कब का फौत हो गया है छोटे साहब। फिर कुछ देर खामोश रहकर दोबारा बोला, मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से जो मेरी सजा है वो यही है कि मेरी उम्र इतनी लंबी हो कि मैं अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को मरते देखूं। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी उम्र क्या है? मैंने दीन मोहम्मद की तरफ देखा और अपना अंदाजा लगाते हुए कहा, 50 साल तो होगी। मेरी बात पर सब हंस पड़े। दीन मोहम्मद बोला, मुझे अपनी उम्र का सही पता तो नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं आजादी की जंग के 2-3 साल बाद पैदा हुआ था। इस तरह अगर हिसाब करें तो 90 से ज्यादा है। मेरे जहन में सवालों का एक अंबार लगा था, लेकिन सब सवाल पूछना मुनासिब नहीं थे, क्योंकि माजी को कुरेदना उसके लिए भी बाइसे तकलीफ था और मुझे भी कुछ हासिल ना होता। लेकिन 2 सवाल ऐसे थे जो अगर मैं ना पूछता तो कभी सो ना सकता। मैंने पूछा, आपको अंदाजा है कि आपने कितने लोगों को मारा? और मैं जुमला मुकम्मल न कर सका। मैंने उसके चेहरे पर नागवार सा तासुर देखा, मगर खामोश रहा। उसने शायद जहन पर जोर दिया और कहा, मैंने गिनती तो नहीं की छोटे साहब, लेकिन यह सिलसिला कई साल चलता रहा। मेरा ख्याल है कि मैं 100 से जायद इंसानों का कातिल हूं। मैं शशतर रह गया और कुछ देर बाद अपने हवास दुरुस्त करके पूछा, बुजुर्गवार, बस आखिरी सवाल, यह आपकी पीठ पर गढ़ा कैसे बना? उसने एक बार फिर आह भरी। यह मोहम्मद अशरफ की दी हुई निशानी है। जब उसने डंडा मारकर मुझे ढेर किया था तो एक जरब सर पर मारी थी और दूसरी पीठ पर, जिससे यह गढ़ा पड़ गया और आज तक ऐसा ही है। यह मुझे मोहम्मद अशरफ की नेकियों की और मेरे अपने गुनाहों की याद दिलाता रहता है। मजलिस पर कुछ देर के लिए खामोशी छाई रही। फिर दीन मोहम्मद बोला, छोटे साहब, आपने आखिरी सवाल तो पूछ लिया, तो मैं भी आखिरी बात करता हूं कि मेरे दिल में एक हसरत आज तक बाकी है। मैंने उसके चेहरे को देखा तो न जाने मेरा वहमा था कि मुझे उसकी आंखों में खूनखारी की रमक दिखाई दी। फिर उसने अपना कलाम जारी रखा। उसने अपनी अधूरी बात मुकम्मल की और कहने लगा, वो हसरत यह है कि मैंने किसी औरत का गोश्त नहीं चखा और ना ही किसी बच्चे का। मैं हैरान नजरों से उसकी जानिब देखता रहा। मैं उसकी दहकती हुई आंखों को पढ़ने से कासिर था, लेकिन जो बात मेरे जहन में नक्श है वो ये तासुर है कि वो मेरा जायजा इस तरह ले रहा था जैसे कोई कसाई बकरे को ज़िबा करने से पहले देखता है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी जब मैं दीन मोहम्मद के बारे में सोचता हूं तो सबसे नुमायां उसकी आंखें होती हैं, जो दहकते हुए अंगारे बनकर मेरी तरफ बढ़ती हैं, और मुझे यूं लगता है
کہ وہ مجھے اپنے گرفت میں لے کر جلا ڈالیں گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں معمول کی اپنی زندگی میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا کہ کہیں وہی دہکتی ہوئی آنکھیں نظر نہ آ جائیں۔